स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। अब संभल जिले से आपको खबर बताया जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। आपको बताते चले कि असमौली के क्षेत्र के गांव जसकौली के जंगल के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान दो बदमाश बाइक पर दिखे। वहीं जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने ये जानकारी दी और ये बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश हयातनगर क्षेत्र का सलीम बताया जा रहा है, जो गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित था और उस पर 25,000 का इनाम घोषित है। जबकि गिरफ्तार किए गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और बगैर नंबर की बाइक बरामद कर ली गई है। आज जो है थाना असमौली द्वारा यहाँ ये जसकोली है गांव, इसी रोड पे चेकिंग की जा रही थी। दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पार्टी पे फायर करते हुए जो है निकलने का प्रयास किए, जिनमें पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ, उसको भी गोली लगी है और इसके पास से एक तमंचा, कारतूस है कुछ, एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल बरामद हुई। जानकारी करने पे पता चला कि इसका नाम जो है सालिम पुत्र मेहदी हसन है। ये थाना हयातनगर क्षेत्र का रहने वाला है और ये गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित भी चल रहा था, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम है। जौनपुर जिले से खबर आपको बताएं जहां पर जलालपुर थाना पुलिस ने शनिवार की आधी रात मुठभेड़ के दौरान गोली से घायल 20,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अंतर जनपदीय गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ब्रजेश राजभर गाजीपुर जिले के साइयाबाद थाना इलाके के करीमुल्ला हापुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार वह प्रदेश छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2022 को जनपद जौनपुर में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस विशेष चेकिंग अभियान में थाना जलालपुर क्षेत्र के ही एक वांछित अभियुक्त ब्रजेश राजभर, जो कि लूट गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और जिसके ऊपर पूर्व से 20,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा घोषित किया गया था, को सफलतापूर्वक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस व अवैध गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त को बाद प्राथमिक उपचार ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। बुलंदशहर से अगली खबर आपको बताया जहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लूट की वारदात को 36 घंटों के भीतर ही बुलंदशहर पुलिस और बैंक लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। लुटेरों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से तीनों बैंक लुटेरे घायल हो गए। फिलहाल घायल लुटेरों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस के मुताबिक स्वाट टीम और स्याना पुलिस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लुटेरों की तलाश में स्याना बुलंदशहर रोड पर चिंगरावटी के पास चेकिंग कर रही थी कि तभी पुलिस को स्याना की तरफ से एक बाइक आती हुई नजर आई। पुलिस टीम ने बाइकर्स को रोकने का इशारा किया तो बाइकर्स बाइक को तेजी से मोड़कर महाव रोड पर भागने का प्रयास करने लगे। वहीं पुलिस टीम की तरफ से बदमाशों की घेराबंदी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लुटेरों से जब पूछताछ की गई उसके बाद पूछताछ के बाद लूटी हुई जो रकम थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं इस दौरान एक बाइक, एक पिस्टल समेत तमाम जो सामान था वो भी बरामद किया गया है। बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में स्याना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। तीनों बैग जिनमें अपराधी कैश भर कर साथ ले जा रहे थे वो बरामद हुए हैं और शुरुआती दौर में क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 18 लाख रुपयों की लूट वादी द्वारा दर्शाई गई थी, लेकिन पूछताछ से बात जानकारी में आई कि ये संपूर्ण लूट
लगभग 13,23,500 रुपयों की थी। नोएडा से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी आपको बता दें। कमिश्नरेट पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। बादलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 डकैतों के पैर में गोली लगी है। लूट डकैती करने वाले 7 बदमाश इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। राजेपुर अंडरपास के पास ये मुठभेड़ हुई थी। 3 अवैध तमंचे, एक मोटरसाइकिल, एक कार भी बरामद हुई है। ग्रेटर नोएडा के राजेपुर अंडरपास का ये पूरा मामला है जहां पर मुठभेड़ हुई। तो राजेपुर अंडरपास के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 3 अवैध तमंचे, एक मोटरसाइकिल और एक कार बरामद की गई है। तो ग्रेटर नोएडा के राजेपुर अंडरपास का ये पूरा मामला है जहां पर कमिश्नरेट पुलिस का ये बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बादलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 3 डकैतों के पैरों में गोली लगी है। लूट डकैती करने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। राजेपुर अंडरपास के पास ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। 3 अवैध तमंचे, एक मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद हुई है। तो ग्रेटर नोएडा के राजेपुर अंडरपास का ये पूरा मामला है, वहीं पर ये मुठभेड़ हुई और पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। लूट डकैती चोरी के मामलों में वांछित चल रहे 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो 3 डकैतों के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी है। लूट डकैती करने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। राजेपुर अंडरपास के पास ये पूरा मामला हुआ है, पूरी मुठभेड़ हुई है। तो ग्रेटर नोएडा के राजेपुर अंडरपास का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 3 डकैतों और बदमाशों के पैरों में गोली भी लगी है जिसके बाद सभी 7 बदमाश जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 डकैतों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ हुई थी, इसमें 3 बदमाशों का पैर में गोली लगा है। बाकी इन लोग तीनों के अलावा और 4 को भी गिरफ्तार किया है। आज शाम को पुलिस के मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गैंग के बारे में सूचना मिली थी। इन लोगों का घेरा करके गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस पहुंचे, वो बदमाशों पुलिस के ऊपर हमला किया। इसमें सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग किया। इसमें 3 लोग घायल हुए। इन लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम है विकास है, तीसरा का नाम है आसिफ है। इन लोगों का इलाज के लिए भी अस्पताल भेजा जा रहा है। इन लोगों को कब्जे से एक होंडा सिटी कार, एक स्प्लेंडर, 315 बोर तमंचा, 4 चाकू और कुछ लाइव और कोका कारतूस भी बरामद की गई है। तो 3 डकैतों के पैरों में गोली लगी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट हमारे संवाददाता देंगे। वसीम सैफी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वसीम, ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, 3 बदमाशों को धर दबोचा है। कब ये पुलिस को सफलता मिली और किस वक्त का ये पूरा मामला है, कैसे जानकारी मिली? जी, मैं आपको बता दूं गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा थाना बादलपुर को ये बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि ये जो गैंग था काफी अरसों से घटनाओं का अंजाम दे रहा था, जिसके चलते जो है बादलपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर इनको सूचना मिली कि इस तरीके से ये एक पूरी गठित घटना को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने जो है इनको दर दबोचा है। हालांकि मौके से 7 मुख्य आरोपियों को जो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 जो मुख्य आरोपी थे उनके पैर में गोली लगी है, जिनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनसे जो है भारी मात्रा में अवैध असला भी उनसे बरामद किया है। उनसे 3 तमंचा बरामद किया गया है और उनसे जो है गाड़ी और एक तमंचा और बाकी जो होंडा सिटी मोटरसाइकिल कार इनसे बरामद की गई है। ठीक वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और वहीं यूपी के अमरोहा जिले में शॉर्ट सर्किट के चलते एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई और इस दौरान कार सवार ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि शहर के पॉश मार्केट में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला अमरोहा सदर कोतवाली के जय ओम नगर का बताया जा रहा है, जहां पर आग लगी है कार में और शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वहीं एटा जिले में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगने से 9 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आपको ये भी बताते चले कि पूरा मामला थाना जलेसर और विकास खंड क्षेत्र जलेसर के ग्राम पंचायत हसनगढ़ के नगला बाजरा
बंजारा का बताया जा रहा है, जहां पर गांव के पास खेतों में विद्युत तारों से निकली चिंगारी से किसानों की 9 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है, जबकि गेहूं की फसल पककर कटने के लिए तैयार थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड, कोतवाली पुलिस और 112 पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने ट्यूबवेल और समरसीबल चलाकर आग पर काबू पा लिया। वहीं इस पूरी घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गरीब किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए।